हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12 का। तो ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर से है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जरा एक बार ध्यान देंगे। हमारे पास है ना इस तरीके से एक बार मैग्नेट होती है। ये वो एक बार मैग्नेट है जिस पर हमने यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी दिखाया है और यहाँ पर साउथ पोलैरिटी दिखाया है। और इसके बीच की जो लेंथ है वो 2L कंसीडर करी गई है, जो डाइपोल लेंथ होती है। तो ये हमने पॉइंट O बनाया और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है बच्चे वो L है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी L है। ठीक है। तो इसी लाइन पर एक पॉइंट है जहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बोला P वो पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ओके। तो P पॉइंट पर निकालना है, लेकिन ये सोलेनॉइड के अंदर है। अब ये क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये एक सोलेनॉइड के अंदर इंसर्टेड है। तो इस तरीके से है ये। ओके। तो ये वाला पार्ट है जो है इस तरीके से अंदर हमने सोलेनॉइड के अंदर एक बार मैग्नेट को रखा है और P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। तो वो बोलता है पहले से कि यहाँ पर जो रेडियस है वो A है, सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो A है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इस तरीके से देखूँगा तो मुझे सर्कल नज़र आएगा और सर्कल का जो रेडियस माना जाएगा वो A है। अब इसके बाद वो ये कहता है कि ये हमने इसका मिड पॉइंट माना है बार मैग्नेट का। अब यहाँ से किसी डिस्टेंस पर स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। पहले हम स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और बाद में टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर देखो, तो ये कहते हैं यहाँ पे अगर मान लिया जाए ये वो स्मॉल एलिमेंट है इस तरीके से, ये इस वाली ओरिजिन से यहाँ से बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया। अब इसकी जो खुद की लेंथ है वो dx है और इस dx के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो स्मॉल n है। स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके। तो ये यहाँ पर जो है dx है इंटू n, तो वी कैन राइट n इंटू dx। ओके। n इंटू dx हिस्से में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब ये जो हमने मिड पॉइंट बनाया है P पॉइंट तक का डिस्टेंस ये r है। क्लियर। तो आप सभी बच्चों ने ये डेरिवेशन करी है सोलेनॉइड की, सॉरी ये बायट-सैवर्ट लॉ की। तो ये पॉइंट A होता है, ये x होता है और ये r होता है। इस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ये बायट-सैवर्ट लॉ का, तो ये होता है म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू टोटल टर्न्स n। तो इस तरीके से हम ये एक्सप्रेशन करते हैं। तो इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर कंसीडर करके हम स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं। तो ध्यान देंगे, तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx, स्मॉल एलिमेंट कौन है, dx है, एट पॉइंट P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हुआ, तो स्मॉल एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड dB होगा। जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अब क्या है, म्यू नॉट आई a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी रेडियस बच्चों a स्क्वायर है। तो म्यू नॉट आई करंट है क्योंकि करंट I फ्लो करा रहे हो और इसमें करंट I पास हो रहा है पूरी सोलेनॉइड में। अब a स्क्वायर इसका रेडियस है सर्कुलर रिंग का, तो वैसे भी यहाँ पर भी सर्कुलर रिंग का रेडियस a था, तो यहाँ पर हमने सोलेनॉइड का रेडियस a माना। अब डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ रेडियस a है और अब मुझे स्मॉल एलिमेंट से निकालना है। तो r में से मैं x को माइनस कर दूंगा। अगर r में से x को माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर जो टोटल टर्न्स है वो n कंसीडर हो रही हैं, बट यहाँ पर जो कंसीडर होगा स्मॉल एलिमेंट के थ्रू वो n इंटू dx कंसीडर होगा। अगर आप इसको इससे कंपेयर कर पाए हैं तभी आपको सेकंड स्टेप क्लियर होगा। तो रिक्वेस्ट है एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पर एक रिंग के थ्रू हम एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से सोलेनॉइड का जो पार्ट है हम सामने से देखेंगे तो सर्कल नज़र आएगा,
तो सर्कल का रेडियस हमने ए मान लिया, तो जो सोलेनॉइड का रेडियस है वो भी ए ही है। अगर मैं एक रिंग के थ्रू, एक सर्कल के थ्रू मानूंगा तो यहाँ से स्मॉल एलिमेंट के थ्रू मैंने निकाला ही है, तो आर में से ये जो डिस्टेंस है एक्स घटाया है, तो यहाँ से स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि सर्कल का रेडियस बनेगा और एरिया भी बनेगा, है ना। तो पाई ए स्क्वायर, ये जो है वो बच्चों कितना है, पाई ए स्क्वायर है, तो पाई मेरे पास है, ए स्क्वायर है, इसको तो मैं कैपिटल ए लिख दूंगा। यू कैन राइट म्यू नॉट आई, यहाँ पर लिख दोगे बच्चों ए एन इंटू डी एक्स, और यहाँ पर लगा दिया आपने 2 ही तो एक्स्ट्रा बचा, वो यहाँ कंसीडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2, नीचे 2 पाई है और 2 पाई 2 ज़ा 4 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं कंसीडर कर लूँगा दैट इज 4 पाई। समझ में आया ये वाला स्टेप। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये स्मॉल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड जो था dB था, अब टोटल के थ्रू निकालना है। ये जो टोटल लेंथ है वो मैंने 2L मानी है, क्योंकि बार मैग्नेट की लेंथ जो है वो मैंने 2L कंसीडर करी है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर आप यहाँ इंटीग्रेट कर दोगे तो अब क्या होगा, यहाँ पर देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड बना लिया इस तरीके से B, तो ये बन जाएगा आपका B, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, I बाहर आ जाएगा, A बाहर आ जाएगा, N बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ, नीचे लिख जाएगा, सॉरी 2 नहीं है 4 पाई है, 4 पाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2। ओके, और इंटीग्रेशन जो होगी वो dx की होगी -L से +L, ठीक है। -L क्यों, क्योंकि इधर से पार्ट को -L बोला, इधर को +L बोला, तो इससे पूरे रिंग का बार मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा सोलेनॉइड का। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा ये B बन जाएगा, म्यू नॉट आई ए इंटू एन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ये बन जाएगा बच्चों 2L, इंटीग्रेशन dx का x बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके यू विल गेट 2L। अब सिंस r जो था ना वो ग्रेटर देन x था, क्योंकि ये r डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दिस x इज वेरी लार्ज, तो नेग्लेक्टिंग x, तो नेग्लेक्टिंग x, तो ये वाला x खत्म हो जाएगा, म्यू नॉट, अब यहाँ पे 2 भी था, यहाँ पे 2 भी कंसीडर कर रखा है, तो यहाँ पे 2 भी लगाएंगे, 2 म्यू नॉट आई ए एन इंटू 2L हो गया, डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो n इंटू एन जो होता है वो n/L होता है, बट यहाँ लेंथ 2L है, तो कैपिटल N जो हो जाएगा n इंटू 2L हो जाएगा, और यहाँ पे n इंटू 2L जो है वो कैपिटल N बन जाएगा, 2 म्यू नॉट आई ए एन, ठीक है, और नीचे बन जाएगा 4 पाई, यहाँ पर बन जाएगा r का क्यूब, क्यों, क्योंकि जो r है ना वो ग्रेटर देन ए बी है। इसका मतलब क्या है कि जो r का डिस्टेंस है यहाँ से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के कारण हमने a को भी नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो नीचे r क्यूब बचेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। IAN को मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, तो जो B होगा यहाँ पे, जो B बना वो बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और IAN को आपने मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया, तो 2m/r क्यूब विच इज अवर रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड मिला है P पॉइंट पर, जिसके अंदर क्या है, सोलेनॉइड के अंदर क्या रखी है, एक बार मैग्नेट को रखा है, प्लेस किया है, और उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट है वो इतनी है। तो रिक्वेस्ट है ढंग से इसको प्रिपेयर करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। थैंक यू वेरी मच।